तेजी से विकसित हो रही मुंबई में होम सीकर्स और प्रॉपर्टी सीकर्स के लिए तमाम इस वक्त अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में जुटा है यूनिमैक्स वर्ल्ड। इस वक्त यूनिमैक्स वर्ल्ड ने नई छलांग लगाने के लिए नए लोगों को लॉन्च किया है। इसके पीछे का क्या मकसद है, आने वाले साल में क्या क्या नए प्लान्स हैं, क्या योजनाएं हैं और किस तरह से प्रॉपर्टी सीकर्स को अच्छी कीमत पर उनकी मनचाही प्रॉपर्टी दिलाने में मददगार बन सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद यूनिमैक्स वर्ल्ड के सीएमडी हैं जोएल शेख जी और इसके साथ ही हैं पार्टनर सलीम देसाई साहब। हम दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो लॉन्चिंग हुई है ये नई लॉन्चिंग है। ऑलरेडी अपना घर से लेकर और नए लोगों की लॉन्चिंग तक इस सफ़र में अब का प्लान क्या है यूनिमैक्स वर्ल्ड? यूनिमैक्स नया लोगो का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोई भी आज की तारीख में प्रोग्रेस का नाम है चेंज। तो चेंज हमने जो लोगो किया है towards more luxuriness, transparency, more promising to the customers and for our company, for the employee, for anybody and everybody who's associated with Unimax। आज आप देखेंगे जैसे हमने घर चालू किया था नेरल में, फिर तलोजा में, फिर अभी डोंबिवली में आ रहे हैं। जो आपने पहले भी मेरा प्रोजेक्ट कवर किया था पहला घर करके, वो हमने चालू किया था 16 लाख रुपए से। आज है 21-22 लाख रुपए, वही फ्लैट होता है। लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। अभी जो नया प्रोजेक्ट हम जो ला रहे हैं ना, उससे और बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अराउंड 25 से 28 माले की बिल्डिंग है। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं वो कैसे वॉशरूम में जाएंगे, वो बिल्डिंग में कैसे घुसेंगे, उस पर हमने ध्यान रखा है। प्लस सीलिंग हाइट पे हमने ध्यान रखा हुआ है, क्या रखना है। प्लस घर में रोशनी जो चाहिए, नेचुरल लाइट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, उस पर हमने ध्यान रखा है। और बिल्डिंग की कुछ एमिनिटी ऐसी हैं जो सोसाइटी मेम्बर्स के ऊपर वो बर्डन ना जाए, वो हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इनको कम से कम दाम में दे, जिसके कारण उनको मेंटेनेंस कॉस्ट वो चीज़ ना पड़े। जैसे कि हमने लॉन्ड्री स्टोर ला रहे हैं, प्लस कन्वीनियंस स्टोर ला रहे हैं, प्लस कोवर्किंग स्पेस मेनली फॉर फीमेल्स की तरफ ला रहे हैं, प्लस प्री स्कूल बेसिकली बेबी सिटिंग हम जो बिल्डिंग में ला रहे हैं, ताकि अपने बच्चों को बिल्डिंग में छोड़ के जॉब करने जा सकते हैं। आज को मालूम है आज की तारीख में 21वीं सदी में हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम करते हैं, बच्चे रह जाते हैं, तो इनको बच्चों को घर में छोड़ना समटाइम इट्स नॉट ईजी या तो डिफ़िकल्ट रहता है, तो बिल्डिंग में ही छोड़ के जा सकते हैं। प्लस औरतें जो घर से बैठ के काम करती हैं, आपको मालूम है हमारी तरह ऐसे ताने मिलते हैं कि घर में बैठे हो क्या काम कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश की। बिल्डिंग में ही कोवर्किंग स्पेस रखा है, ताकि वो घर में ही बिल्डिंग में ही जाके वहाँ पे अपना कुछ देर के लिए काम करे, कुछ जब तक इनको करना हो, और ऊपर आ जाए। ये इसमें हमने कोशिश क्या की है, रोड पे ट्रैफिक कम हो जिसके कारण, और इनको चलने और क्या बोलते हैं आने जाने की ज़रूरत ना पड़े और कन्वीनियंट रहे। हम ये सब कोशिश कर रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट में लाने की। एक टैगलाइन दी है आपने, थॉटफुली योर्स। क्या यूएसपी होगी, कैसे आप भरोसा दिला सकते हैं कि जो भी होम सीकर्स हैं वो आपके पास आएँ और अपनी मनचाही प्रॉपर्टी खरीद सकें? जब भी हमने कंपनी चालू की थी, हमने ये सोचा था कि हमारा मेन प्रोडक्ट पैसा नहीं है, घर है। उस घर को, एक हाउस को होम में बनाने में जो भी कोशिश कर सके वो करे। इसमें हम थॉट बहुत डालते हैं। थॉटफुली योर्स का मतलब होता है सिर्फ कस्टमर नहीं, ऑल द स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कस्टमर, ब्रोकर, बैंकर, पार्टनर, इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, और जो हमारे इससे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हम करेंगे उनके लिए हम बहुत सोच समझ के करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कंपनी का नाम टैगलाइन रखा है, थॉटफुली योर्स। 1 साल पूरे हो रहे हैं, एक एनिवर्सरी भी है और नई लॉन्चिंग भी है, तो क्या खास कोई ऑफर्स कस्टमर्स के लिए आपने उपलब्ध कराया है? देखिए अभी जो ये फर्स्ट हम फाउंडेशन डे और एजीएम हम पब्लिकली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में हमें कंपनी लिस्ट करनी है। लिस्टिंग के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम ट्रांसपेरेंसी अभी से लाना चाहते हैं। जैसे ये चीज़ आपने इवेंट कवर किया है, जो मैंने नंबर्स दिखाए, आप नेक्स्ट ईयर आप उस नंबर को चेक करेंगे, उसके अनुसार आप हमें बता सकते हो। रही बात अपने कस्टमर के ऑफ़र के लिए, देखिए कस्टमर को ऑफ़र से ज़्यादा बेहतर आज की तारीख में, मैं जब भी कस्टमर से मिल रहा हूँ तो उन्हें बेहतर चीज़ की ज़रूरत है, तो हम बेहतर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि ऑफ़र कितना भी बोले उसके बाद भी नेगोशिएशन होता ही है, तो हम बात करते हैं हम बेहतर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा उनको करके दो, जो उनकी सुविधाएं की चीज़ है, हाउस को होम में क्या लगता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नए क्या प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किए हैं, उनके क्या ऑफर्स हैं, खास तौर पर कैसे आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी इसकी तलाश में है वहाँ तक पहुँच सकें? देखिए नया जो प्रोजेक्ट है डोंबिवली में है, उसको अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है, बट वी विल बी लॉन्चिंग सून। आपके माध्यम से ये ज़रूर हम बताएंगे हम क्या ऑफ़र क्या ला रहे हैं, लेकिन उसमें ये कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम के अपार्टमेंट रहने वाले हैं, ये सब स्मार्ट होम रहने वाले हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 25 माले की बिल्डिंग बनने वाली है। ये हमारे बाजू में लोधा है, रुनवाल है, उनका प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में जो फ्लैट की बात बता रहा हूँ, हमारा 19 नहीं होगा,
उनके या तो हमारा 20 रहेगा या तो उनके बराबर रहेगा, कहीं चीज़ में कमी नहीं रहेगी अपार्ट फ्रॉम द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आप बने रहिए, मैं सवाल पूछता हूँ। हमारे यहाँ पे यूनिमैक्स के पार्टनर हैं सलीम देसाई साहब। देसाई साहब, इस वक्त जो देखा तो मेमार रीजन में हाउसिंग की बहुत बड़ी डिमांड है। जिस तरह से बड़े बड़े इकोनॉमिक ड्राइवर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, नए विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, ऐसे में जाहिर सी बात जहाँ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर रहने के लिए घर भी चाहिए और ऑफिस भी चाहिए। आपकी नज़र में ये अपॉर्चुनिटी यूनिमैक्स के लिए कितनी बड़ी है? ये since it is a developing region, fast developing region, and in presentation as we said, कि we are the I think the luckiest region currently, कि एयरपोर्ट आ रहा है, पोर्ट आया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं और ऊपर से अभी काफ़ी बड़े डेटा सेंटर आ रहे हैं। सो दिस विल क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये सब मोस्टली, और दूसरा क्या है कि देर इज़ अ अर्बनाइजेशन, सिंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये साइड ज़्यादा है, सो अर्बनाइजेशन होगी, मूविंग पॉपुलेशन होगी, सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिमांड फॉर द न्यू हाउसिंग। और इंडिया एज यू नो दैट इज़ अ यंग कंट्री, आज लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और उसके हिसाब से लोगों की एस्पिरेशनल स्पेंडिंग बढ़ रही है, न्यू कपल्स नो। सो वी सी, और एज इजराइल एक्सप्लेन दैट वी आर thoughtfully we are designing the what is their requirement, what is their apart from inside house till outside the compound of the society. So ये हर चीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे what we can give additional value without much adding cost to the, of course quality की कुछ ना कुछ तो रहेगा, but people they want better as we said। ऐसा नहीं कि हमको एक सस्ता वाला कुछ चाहिए, लेकिन सस्ता में हमको अच्छा भी चाहिए, बेहतर चाहिए, टिकाऊ चाहिए और यूज़फुल चाहिए। सो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स एक्चुअली करंटली, especially in MMR region because of this connectivity infrastructure. So I think there is no looking back, and अगले 5-10 साल की तो पाइपलाइन आई थिंक तैयार है। कैसे फुलफिल करना चाहेंगे जो डिमांड है उसको? जैसे अभी बताया कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स में वी आर डिज़ाइनिंग वेरी थाटफुली, ओके, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, ये सब चीज़ें जैसे उसने बताया कि हम 19 नहीं तो 20 तो होंगे, मतलब जो चीज़ वो दे रहे बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स उतने तो हम दे ही पाएंगे, ऐसा है। सो आई थिंक वी आर कैटरिंग डिमांड एज वी सेड। और उसने 2-4 इजराइल ने 2-3 और पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं कि विद इन द कंपाउंड एम्यूनिटी स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर, लॉन्ड्री, दीज आर छोटे छोटे चीज़ें हैं। और स्पेशली आजकल व्हाट वी से जॉइंट इनकम, औरतों को बाहर निकलना नहीं चाहिए, मतलब लेट देम वर्क फ्रॉम द कंपाउंड, सो उनका फैमिली लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जिसको काम करना है उसको वो सहूलियत रहेगी। सो दैट इज़ व्हाट दैट विल बी द गेम चेंजर ऑफ दिस। एक सवाल आपसे पूछना था, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि फाउंडेशन डे है, लंबे संघर्ष के बाद और बहुत चुनौतियों को पार करते हुए अब यूनिमैक्स यहाँ पहुँचा। जी हाँ, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि ये हमारे बेटे इसराइल शेख ने जो फाउंडेशन डे रखा है थैंकफुली, और इसका मेन मकसद है कि लोगों को विश्वास हो हमारे। तो आज बहुत खुशी है कि आप लोग इतना यहाँ पे आए हुए हैं, और ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले 5 साल में क्या टारगेट आपने रखा हुआ है, कहाँ क्या अचीव करना चाहें? देखिए, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है 1 से लेकर 5 साल का। मैं आपको नेक्स्ट ईयर का टारगेट बता देता हूँ। 5 साल तक मिनिमम अपनी कंपनी का GDP रहेगा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में 5,000 करोड़ का है। रीडेवलपमेंट में नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2,000 करोड़ तक का हम लोग प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। एंड ट्रेडिंग बिजनेस में जो हमारा वीग्रो है, जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें 1,500 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। अब ये सबको मिला के आप देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8,500 करोड़ का GDP हम नेक्स्ट 5 साल में करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो आज भी प्रॉपर्टी की तलाश में हैं और अच्छे बिल्डर की तलाश में, अच्छे डेवलपर्स की तलाश में है, यूनिमैक्स के पास आएँ और अपने मनचाही प्रॉपर्टी खरीद सकें? देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी आदमी घर लेना चाहता है, सबसे पहले आज की तारीख में चीज़ें डिजिटली अवेलेबल रहती है। प्रोजेक्ट का डिटेल आप चेक कीजिए, एम्यूनिटी चेक कीजिए, क्या आपको चाहिए उसमें से आपकी कितनी चीज़ें मैच करती है, कनेक्टिविटी चेक कीजिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, और जो आपको चाहिए ये सब चीज़ें उसमें मैच कर रही है तो उसके बेसिस में आप सेलेक्ट कीजिए। मेरा ऐसा कहना रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल जी। जैसा कि आपने सुना, यूनिमैक्स ने जिस तरह से लॉन्चिंग की, उसके साथ साथ नए सपने भी तैयार किए हैं, नए चुनौतियां, नए टारगेट्स भी तैयार किए हैं, और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी होम सीकर्स हैं, जो प्रॉपर्टी सीकर्स हैं, उनको बेहतर प्रॉपर्टी नई मुंबई की पेरिफेरी में मिल सके, महा मुंबई मिल सके, ताकि आने वाले समय में उनके लिए सुविधाजनक हो सके और उनके खुशहाल जीवन के लिए भी लाभदायक साबित हो। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।